আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनावी बॉन्ड मामले में मुश्किल में पड़ गई हैं। बेंगलुरु की एक अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसी साल फरवरी में देश की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से निजी कंपनी से पैसे निकालने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। पीपल्स राइट्स स्ट्रगल ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने वित्त विभाग के सभी के साथ मिलकर यह धन जुटाया है। अदालत ने तिलकनगर पुलिस स्टेशन को सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री के रूप में अपने पावर के दुरुपयोग किए जाने और अपने पार्टी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े पैमानों पर जबरन वसूली की गई है। इनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी शामिल है। आरोप है कि ईडी जैसे एजेंसीज का इस्तेमाल व्यापारियों और उद्योगपतियों पर दबाव डालने के लिए किया गया, जिससे भाजपा ने विभिन्न स्तरों पर धन जुटाया। 2017 में भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किया, जिससे विवाद शुरू हो गया। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पर्याप्त राशि की सूची जारी की, जिसमें भाजपा को 6061 करोड़ रुपए, तृणमूल कांग्रेस को 1610 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 1422 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बीच बेंगलुरु की अदालत ने निर्देश दिया कि न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाए। पुलिस को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देने का कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रदेश भाजपा ने कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर वाम शासन की कड़ी आलोचना की है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नवेंदु भट्टाचार्य और अन्य ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का रुख और बयान प्रस्तुत किए हैं। सीपीआईएम शासन के 19 महीनों में 501 हत्याएं हुई। सीपीआईएम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कैसे सवाल उठा सकता है? प्रदेश भाजपा के स्पोक्सपर्सन नवेंदु भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। इस दिन उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर लेफ्ट सरकार की कड़ी आलोचना भी की। सीपीआईएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार की आलोचना की। इस दिन राज्य के भाजपा नेताओं ने एक काउंटर के रूप में सीपीआईएम शासन पर हमला किया। प्रदेश भाजपा के स्पोक्सपर्सन ने आरोप लगाया कि सीपीआईएम पार्टी आतंक के आधार पर राजनीति करती थी। অবস্থান সন্ত্রাস, যাদের মতাদর্শগত অবস্থান বন্দুকের নল। नवेंदु भट्टाचार्य ने नौकरियों के मुद्दों पर सीपीआईएम की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि वाम मोर्चा के शासन के दौरान नौकरियां देने में विभिन्न भ्रष्टाचार का सहारा लिया गया। नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार पारदर्शिता बनाए रखते हुए सरकारी नौकरियां दे रही है। प्रदेश भाजपा के स्पोक्सपर्सन ने यह भी दावा किया कि हाल ही में 1267 नौकरियां दी गई। नवेंदु भट्टाचार्य ने सीपीआईएम को चुनौती दी कि वह राज्य में काम और भोजन की कमी के विषय के आरोप को खारिज करते हुए घटना का उदाहरण पेश करे। রাজ্যের কোন জায়গায় খাদ্যাভাব রয়েছে একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন। হ্যাঁ, আমরা মানি। उन्होंने पार्टी की नीतियों को दोहराते हुए राज्य में सरकार आने वाले दिनों में भी ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरियां प्रदान करेंगे, यह कहा। नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा कि जरूरत पड़े तो रिक्त पदों का सृजन कर नौकरियां दी जाएंगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद ही कहा था कि सभी बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दिलाना संभव नहीं है। नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के युवा अपनी पहल पर विभिन्न परियोजनाओं का विकास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
इस साल पूजा बाकी वर्षों की तुलना में पहले ही आ गई है। पूजा से पहले रेगा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं पर काम करके पैसे लोगों के घरों में आते थे। हालांकि इन सरकारी योजनाओं की पूजा से पहले कितनी प्रगति हो रही है, इस मामले पर राज्य सरकार और ग्रामीण विकास विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार की चुप्पी के कारण बाढ़ से प्रभावित लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ग्रामीण विकास विभाग और राज्य सरकार इस मुद्दों पर कुछ नहीं बोल रही है। विपक्ष ने श्रम दिवस और दैनिक मजदूरी की गिरावट का आरोप लगाया। बाढ़ के बाद लोग सरकारी परियोजनाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन पूजा से पहले की गई कार्यों की कोई जानकारी नहीं मिल रही। मुफ्त राशन वितरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बावजूद अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है। बाढ़ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इस नुकसान की भरपाई 2 किलो मुफ्त आटा और 500 ग्राम सूजी वितरण करने से नहीं होगा। उचित मुआवजों और सरकारी काम की मदद से ही अर्थव्यवस्था का पहिया कुछ हद तक ठीक होगा, लेकिन इस जिम्मेदारी के प्रभारी मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स चुप्पी साधे हुए हैं। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी का सरकार होने के बावजूद यह ठहराव क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राज्य सरकार पहले ही विभिन्न विभागों में 1267 पदों की भर्ती के लिए कैबिनेट के फैसले को प्रचारित कर चुकी है। इतना ही नहीं, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने 193 नए पदों के लिए अनुमोदन की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रचारित की है। हालांकि वास्तविकता कुछ और बताती है। राज्य के शिक्षित बेरोजगार लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भर्ती कहां पर हो रही है, जबकि राज्य मंत्रिमंडल इस साल सितंबर तक 879 रिक्त पदों को भरने के लिए अभियान चला रहा है। खाली वैकेंसी को भरने के लिए 3 साल पहले घोषित राज्य मंत्रिमंडल का अभियान धरातल पर चल रहा है, लेकिन राज्य के शिक्षित बेरोजगार अब नए पदों को बनाने या फिर से बनाने के खेल पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। खाली पदों पर भर्ती की घोषणा और उसकी हकीकत पर न्यूज़ नाउ पेश करता है ये खास रिपोर्ट। रिक्त पदों को भरने के निर्णय को एक बार फिर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा साप्ताहिक नियमित कैबिनेट बैठक में प्रचारित किया गया था। सरकार ने विभिन्न विभागों में 1267 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कैबिनेट के फैसले की घोषणा की है। इसके अलावा 193 नए पद सृजित करने का भी फैसला किया गया है। वन विभाग के अंतर्गत 194 वन रक्षकों की भर्ती में नए पदों पर भर्ती के लिए कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला भी शामिल है। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग के तहत विभिन्न श्रेणियों में 254 रिक्त पदों पर भर्ती करने का भी निर्णय लिया।
सरकार ने यह भी कहा कि गृह विभाग के तहत सब इंस्पेक्टर महिला और पुरुष के 218 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि नियुक्तियों को लेकर राज्य कैबिनेट में पूर्व में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के आंकड़ों पर राज्य सरकार ने कोई बयान जारी नहीं किया है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य कैबिनेट ने इस साल सितंबर तक कुल 879 रिक्तियों को भरने की मंजूरी दी है, लेकिन राज्य के शिक्षित बेरोजगार सवाल उठा रहे हैं कि घोषणा के अनुसार रिक्तियों की भर्ती कहां की जा रही है। राज्य सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी है कि राज्य के वित्त विभाग ने ज्यादातर मामलों में रिक्तियों को मंजूरी क्यों नहीं दी है, जबकि कैबिनेट हर हफ्ते रिक्तियों को भरने की मंजूरी देती है। कैबिनेट में रिक्त पदों को भरना और नए पदों के सृजन को मंजूरी देना एक नियमित प्रक्रिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट के ताजा फैसले के अनुसार 112 पदों के सृजन की घोषणा की है। शिक्षा विभाग में इन पदों के पुनः सृजन के कारण पदों को कब भरा जाएगा या इन पदों को रद्द करने के कारणों पर भी राज्य सरकार की कोई स्पष्टता नहीं है। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार को अब प्राकृतिक कारणों से भर्तियों की अनदेखी कर पदों के सृजन और पुनः सृजन के इस खेल में विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में 2022 में त्रिपुरा विधानसभा में 33 रिक्तियों को भरने की घोषणा को रद्द करना, त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को बीच में ही रद्द करना और पढ़े लिखे बेरोजगार अभी भी परीक्षा शुल्क की घटनाओं से उबर नहीं पा रहे हैं, जिसे टीपीएससी ने पेपर जमा करने के बाद भी खाद्य निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए अचानक रद्द कर दिया था। शारदीय दुर्गा उत्सव की पूर्व संध्या पर 10,000 रिक्त पदों को भरने का राज्य सरकार का अभियान राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए हंसी का पात्र बन गया है। बेरोजगार लोग रोज विरोध कर रहे हैं कि राज्य सरकार सुरक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि विभागों में साक्षात्कार के वर्षों बाद भी बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं सौंप पाई है। विधानसभा के अंतिम सत्र में विपक्षी दलों ने दावा किया था कि वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 50,000 रिक्तियां हैं। राज्य विधानसभा के पिछले सत्र में राज्य सरकार ने कहा था कि राज्य के विभिन्न विभागों में 20,000 से अधिक रिक्तियां हैं। कुल मिलाकर राज्य के पढ़े लिखे बेरोजगारों का सवाल यही है कि खाली पदों को भरने के अभियान की घोषणा हकीकत से मेल क्यों नहीं खाती है। ऐसे में न तो सिर्फ भर्ती की घोषणा या प्रमोशन बल्कि शिक्षित बेरोजगार भी खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सांप्रदायिक सौहार्द के देश में काठालिया ब्लॉक पंचायत समिति के चेयरपर्सन शाहीनूर अख्तर ने दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समिति की बैठक में एक तरह का तालिबानी फतवा जारी किया है। काठालिया ब्लॉक में शरद उत्सव के अवसर पर इस बैठक के बीच स्थानीय पंचायत संघ के चेयरपर्सन शाहीनूर अख्तर ने अजान के दौरान पूजा गतिविधियों को निलंबित करने का आदेश दिया, जिसे धर्मनिरपेक्ष देश में सख्त कानून माना जा रहा है। उनकी टिप्पणियों से स्थानीय लोगों में गुस्सा और तनाव पैदा हो गया है और उन्होंने विरोध में सोनामुड़ा बिलोनिया सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। काठालिया ब्लॉक की घटना के बाद पुलिस ने मामले को रफा दफा भी कर दिया। सिपाहीजला के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर शाहीनूर अख्तर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि शाहीनूर का संबंध जमाते शिविर से है और उसके आदेश कट्टरपंथी विचारधारा को दर्शाते हैं। स्थानीय लोगों और संबंधित संगठनों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा पूजा के दौरान अल्पसंख्यक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसलिए ऐसी जहरीली टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शाहीनूर की कठोर टिप्पणियों से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा पैदा हो गया है और वाकई सांप्रदायिक सौहार्द वाले देश में ऐसे आदेश या फिर ऐसी टिप्पणी देना गलत है। দেখুন, আপনারা অবগত রয়েছেন খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে সিপাহীজলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দলের উদ্যোগে এখানে কাঠালিয়ার গোটা হিন্দু সমাজকে নিয়ে আমরা গত 25 তারিখে ঘটে যাওয়া একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, সেটা হচ্ছে এই কাঠালিয়া ব্লকের যিনি ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন খুব সম্ভবত শাহিনুর আক্তার,
উনি শান্তি বৈঠকের নামে দুর্গাপূজার বিভিন্ন सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि त्रिपुरा की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जा रहा है। वर्तमान में दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में से 4 त्रिपुरा से हैं। चारों फिलहाल NIT अगरतला में पढ़ा रहे हैं और ये जानकारी अमेरिका के मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे में प्रकाशित हुई है। दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में से 4 त्रिपुरा से है। हालांकि यह सुनने में थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन अमेरिका के मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे में यह जानकारी प्रकाशित की गई है। स्वाभाविक रूप से त्रिपुरा की प्रतिभा को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। त्रिपुरा के गौरव रहे चारों प्रोफेसर फिलहाल NIT अगरतला में पढ़ा रहे हैं। दुनिया के शेष 2% वैज्ञानिकों की एक सूची हर साल यूनाइटेड स्टेट्स में प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मेजर साइंटिफिक पब्लिशर LCV की एक टीम द्वारा आयोजित सब्जेक्टिव बायोमेट्रिक एनालिसिस के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। यह सूची 22 वैज्ञानिक क्षेत्रों और 17 उप क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को क्लासिफाई करके मानक साइंस मैट्रिक्स के अनुसार तैयार करती है। इस वर्ष त्रिपुरा राज्य के 4 प्रोफेसर्स को प्रख्यात वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है। इनमें मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर अप्पू कुमार शाह, फिजिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर विश्वजीत शाह, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के डॉक्टर जुएल नमासूद्र और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर जयंत रक्षित शामिल है। त्रिपुरा में पहली बार किसी प्रोफेसर और शोधकर्ता का नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में रखा गया है। प्रोफेसर डॉक्टर अप्पू कुमार शाह NIT अगरतला में सॉफ्ट कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध कार्य कर रहे हैं। फिजिसिस्ट डॉक्टर विश्वजीत शाह सेमीकंडक्टर्स में चार्ज ट्रांसपोर्ट, थर्मो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कन्वर्जन और क्वांटम इफेक्ट्स इन लो डायमेंशनल सेमीकंडक्टर्स पर रिसर्च और अध्ययन में लगे हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जुएल नमासूद्र क्लाउड कंप्यूटिंग, DNA कंप्यूटिंग, इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी ब्लॉकचेन में रिसर्च कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जयंत रक्षित ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स पर शोध कर रहे हैं। राज्य की उत्कृष्ट प्रतिभा को विश्व पटल पर रखे जाने के कारण त्रिपुरा का एक बार फिर एक्सीलेंस की सूची में नाम आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पूर्व IGP अरिंदम नाथ का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने बेंगलुरु में शनिवार सुबह अंतिम सांस ली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अरिंदम नाथ एक कुशल पुलिस अधिकारी और लेखक रहे थे, जिनकी अंग्रेजी पुस्तक महाभारत टू इंडिया काफ़ी लोकप्रिय हुई। उन्होंने 2021 में कोविड-19 का सामना किया और उस समय उनके दिल में संक्रमण का पता चला था। उनका पार्थिव शरीर रविवार को एयरलिफ्ट किया जाएगा। সত্যি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ভালো একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার আমরা হারিয়েছি। ভালো লেখকও ছিলেন। আমাকে উনি দুটো বইও আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল। অকালে ওনার মৃত্যু বলতে গেলে আমি খবর পেয়েছি ওনার শরীর ভালো নেই, যেহেতু কয়েকদিন ধরে উনি বিভিন্ন সময় সমস্যার সাথে ভুগছিলেন। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।